गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड वर्क। इसका आज हम 6th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए बड़े ध्यान से आप आज इन चीजों को सीखते जाना। बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। छोटे छोटे अभी पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर आगे उसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। चीजें आप लोग यहाँ से बस समझते चले जाना, ठीक है। चलिए अब पहले कुछ चीजें मैं समझा दूं। जैसे भाई आज जो हम पढ़ेंगे वो मैन पावर के बारे में बात करेंगे, टाइम एंड वर्क। देखिए जरा आप लोग देखिए भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, MDH वाला कह लेते हैं भाई इसको, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 अपॉन में W2। कुछ बातें समझ में आती हैं। M1 D1 H1, हाँ बात को ध्यान समझना है क्या, MDH अपॉन में W1 ऐसा कुछ है ना। ये जो M1 है यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, M1 जो है ये मैन पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहीं ना 20 आदमी 50 आदमी या 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में इतने घंटे प्रतिदिन काम करके इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ है। तो M किसको रिप्रेजेंट करता है, मैन पावर को, जितने आदमी है, या और D या आप दूसरे ये भी कह सकते हैं एफिशिएंसी को। आप ये भी कह सकते हैं एफिशिएंसी को, भाई जितने आदमी होंगे एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ अब रही बात, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेज को, दिनों को। एच किसको रिप्रेजेंट करता है, आवर्स को। और W1 क्या है, वर्क डन बाय दिस वन, इन्होंने जो काम किया वो काम है। M2 क्या है, दूसरी मैन पावर है जो और कोई आदमी है। अब ये देखो D2 क्या है, डेज है। H2 क्या है, आवर्स है। और W2 क्या है, दूसरी मैन पावर है। क्या ये बात समझ में आती है। W2 क्या है, वर्क डन बाय M2। भाई ध्यान सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। M1 क्या है, पहली मैन पावर, D1 डेज, H1 आवर। W1 क्या है, वर्क डन बाय M1। इसी तरह M2 क्या है, दूसरी मैन पावर, डेज, H आवर्स, और W2 इट मींस वर्क डन बाय M2। कुछ ऐसा है, क्लियर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो वाले जहां पर पूरी मैन पावर के बारे में डिस्कशन होता है, जैसे 10 आदमी या 15 आदमी। पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं भाई, पहले यहां से कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या भाई, यदि मैं कहता हूं 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मैंने क्या बोला, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए कि 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो इतना आसान सा मैंने क्वेश्चन पूछा भी, मैंने आपसे पूछा है 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताइए 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक बात सोचो, यदि मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, M1 इट मींस पहली चीज देखो, M1 10 आदमी है तो M1 की जगह कितना आ गया भाई, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में भाई, 20 दिन में। किसी काम का मीनिंग कोई भी काम हो सकता है, उस वर्क को 1 ले लीजिए। और यदि यहां पर भी सेम वर्क है तो इसका मीनिंग W1 और W2 बराबर होगा, तो लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखना है, M1 D1 लिख लिया भाई। बात को ध्यान समझो, देखो जो काम यहां किया जा रहा है वही काम यहां है, तो इसका मीनिंग W1 और W2 ये दोनों क्या है, बराबर है। और जब ये बराबर हैं तो इनको आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचा क्या, MDH, ऊपर भी MDH इधर भी, ठीक है ना। और यहां क्या, इस क्वेश्चन में क्या आवर्स की बात हुई है, नहीं हुई है। और आवर्स की जब बात ही नहीं हुई है तो केवल क्या बचा मेरे पास, M और D बचा। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ये बात बताओ क्लियर है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं। तो उसने क्या कहा था, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो आप ऐसे लिख लो भाई, ये तो सेम था, H था ही नहीं, तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। M1 कितना है मेरे पास, 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो आपसे ये पूछा है कि उस 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है। पक्का, अब डाउट तो नहीं है भाई, कंफर्म है। अब ये देखो भाई ध्यान से सुनो,
यहां से यदि मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15। हाँ, तो D2 कितना आ जाएगा भाई? D2 हमारा आ गया 20 दूनी 40, 40 बटे कितना भाई? 3। तो 40/3 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे। हाँ या ना? ये बात बताओ भाई, इतनी आसान सी चीज में समझ में आ गई ना? इतनी बहुत बेहद आसान सी चीज। हाँ हाँ, यहाँ कोई घंटे का नहीं है तो घंटा देखो, जब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ना 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं या 5 घंटे प्रतिदिन, तो वहां पर आवर्स भी हो जाएगा, इसलिए आवर्स लगा देंगे। क्लियर है? अभी केवल क्या है? मैन और डेज है, दोनों ही का यूज हमने किया। M1D1 = M2D2। क्या ये बात समझ में आती? एक और देख लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा यहां से मुश्किल चीजें लेके चलूंगा। थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे यहां से बिल्कुल धीरे धीरे से चलना है, भी स्पीड नहीं पकड़नी थी, क्योंकि यदि ये चीज नहीं पता होगी तो फिर मैं वहां तक नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, अब जरा समझो। यदि मैं आपसे ये कहता हूं 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं या 30 दिन में करते हैं, सुनिए भी, 20 आदमी किसी काम को, हाँ, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये बताइए 30 आदमी डबल वर्क को 2 टाइम्स वर्क, डबल वर्क को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन मैंने ऐसे कर दिया, मैंने क्वेश्चन ये क्या कर दिया कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो, काम वही है या बदल गया है? इसका मीनिंग इस बार बदल दिया है। यहां पर W1 है तो यहां क्या है? W2 है, बदल दिया है। तो ये दोनों, इट मींस यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? एक काम को किसी काम को, लेकिन यहां काम क्या कर दिया? डबल, 2 टाइम्स कर दिया, तो यहां पर वर्क क्या हो गया? डबल। तो W1 और W2 अब सेम नहीं रहे, इस बार अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो अब फॉर्मूले में फिर वही चीज देखो कैसे हम लिखेंगे। M1D1 अपॉन में W1 = M2D2 अपॉन में कितना भाई? W2। मैंने आपको अभी धीरे धीरे यहां से समझा रहा हूं आपको बेसिक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 30 दिन में। किसी काम का मीनिंग 1। क्लियर है? पक्का? और अब आपसे कहा भाई यदि अब काम कितना हो गया भाई? डबल, काम तो डबल हो गया, W2 2 हो गया, और कितने आदमी है भाई? 30 आदमी है, तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही तो हुआ ना। अब यहां से कितने दिन में करेंगे, तो यहां से आपको एक तरीके से D2 पूछ लिया है। ठीक है, तो यहां से 30 से 30 कैंसिल, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? D2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। तो राइट आंसर इज 40। तो 40 दिन में वो उस काम को कर जाएंगे। हाँ भाई, ये बातें समझ में आते हैं? हाँ, राइट आंसर इज कितना भाई? 40 इज द राइट आंसर। ये बात बताओ, क्लियर है? डबल वर्क कर दिया था। बातें ध्यान से समझते जाना भाई। कितना भाई? 40 40 40, राइट आंसर इज 40। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात सुनो, अब ध्यान सुनना, यहां पर चीजें मैं थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा हूं। यदि मैं क्वेश्चन में ऐसा कहता हूं, ध्यान से सुनिए, 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं यदि वे 20 दिन कार्य करें तथा शेष कार्य तीस लड़के
30 दिन में करते हैं तो बताएं, या अब एक मिनट, शेष कार्य को 30 लड़के, या 30 लड़के नहीं बेटा, यहां से आप ये कर दीजिए, इसको करिए 15 आदमी, लड़के नहीं, क्योंकि अभी हमने वहां पर वो चीज नहीं है, कितने दिन में करेंगे, ऐसा कुछ कर लीजिए। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे बनाया उसको बड़े ध्यान से समझना। 20 आदमी है, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। अब हुआ क्या, उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। 20 दिन काम किया तो अब जो शेष काम है उसको 15 आदमी, जो बाकी काम बच गया है उसको 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हाँ, क्वेश्चन समझिए। उसने कहा 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, पूरा काम 30 दिन में कर लेते हैं। अब उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। 20 दिन काम करने के बाद अब क्या हुआ कि जो काम बच गया है उसको, जो शेष काम है उसको 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इंग्लिश में ये होगा 20 men can complete a work in 30 days, ठीक है? If they work only for 20 days, then find out the remaining work in how many days remaining work will be completed by 15 men. बताइए फटाफट बताइए। 40/3, हाँ 40/3। अच्छा इंग्लिश में लिखना है भाई, चलो मैं दोनों में ही लिख लूंगा। देखो ध्यान से सुनो। 20 men can complete a work in 30 days if they work for 20 days and then find out in how many days remaining work will be completed by 15 men. तो जो शेष कार्य है उसको 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, पता क्या है, थोड़ा सा यदि आप देखो वो पूछ क्या रहा है, शेष कार्य, इस पर रिमेनिंग वर्क, इस पर ध्यान दो। एक बात बताओ, 20 आदमी थे, पूरा काम फुल वर्क कितने दिन में करते थे? 30 दिन में। तो इसका मीनिंग 30 दिन में पूरा काम कर सकते थे। अब एक बात बताओ, उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम कर लिया तो 20 दिन का तो काम खत्म हो गया। अब बचा कितने दिन का काम? बचा 10 दिन का। किसके लिए 10 दिन का है? इन 20 आदमियों के लिए वो 10 दिन का काम है। अब ध्यान सुनो, इसका मीनिंग सिंपल सी बात ये हो गई, सिंपल सी ये बात हुई कि 20 आदमी 20 मैन जो रिमेनिंग वर्क है उसको करते हैं भाई 10 दिन में। क्वेश्चन बात समझ में आया भाई? 20 आदमी 20 मैन जो रिमेनिंग वर्क को करते हैं 10 डेज में। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? 15 आदमी उसको रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन ये है या नहीं है? हाँ, तो डी की वैल्यू देखो, यहां से 5 से 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है ना? और यहां से कितना है? डी की वैल्यू आ गई भी 40/3। आंसर आ गया, बस इतना सा करना है। राइट आंसर इज 40/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से समझिए। हाँ ठीक है भाई, इंग्लिश में भी और दोनों में मैं बताता रहूंगा, ध्यान समझिए मैंने क्या किया। 20 men can complete the 30 days। भाई 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया, तो 20 दिन का तो काम पूरा। इसका मीनिंग कितने दिन का काम बचा? 10 दिन का काम बचा। तो 20 आदमी उस बाकी जो बचे हुए काम को, क्योंकि वो पूछना क्या जाता है? शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क। तो 20 आदमी बचे हुए काम को करते हैं 10 दिन में, और आपसे पूछा है उस बचे हुए काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 15 मैन उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3। हाँ भाई, ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? चलो एक और देखो भाई, ऐसा ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक और मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप इसका जवाब फिर से देना मुझे। ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से देना, फिर मैं इसमें चेंज करने वाला हूं।
क्वेश्चन ये है 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। यदि वो लोग कितने 25 डेज वर्क करते हैं, ठीक है, तो शेष कार्य को, रिमेनिंग वर्क को 20 मैन कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। रिमेनिंग वर्क जो है वो 20 डेज में। हाँ, क्लियर है? बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन मैंने ये लिखा 30 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, दे वर्क 25 डेज, उन्होंने 25 दिन काम किया। देन रिमेनिंग जो वर्क है, जो शेष कार्य है, उसको 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? हाँ, फटाफट बताइए। देखो भाई, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना था। 30 आदमी पूरे काम को 40 दिन में करते हैं, 25 दिन उन्होंने कर लिया तो 25 डेज का काम तो खत्म। बचा कितना? 15 दिन का। तो ऐसे लिखेंगे ना, सिंपल सी बात है। देखो ऐसे लिखेंगे 30 मैन जो रिमेनिंग वर्क है उसको करते हैं भाई 15 दिन में। क्लियर है? अब यहां से आपसे पूछा क्या है कि 20 आदमी उस शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? 20 मैन कितने दिन में करेंगे? सिंपल सी बात यह है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 × 15 अपॉन में कितना भाई? 20। ये कैंसिल आउट कर लो, इससे ये कैंसिल। 15 × 45, 45/2 आंसर। तो राइट आंसर इज 45/2। 45/2 डेज में उस कार्य को कर जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ, 22.5 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो एक और देखो भाई, यहां से देखिए। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, एक मिनट बस। क्वेश्चन ये है, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए जरा यहां पर। हाँ, यदि मैं आपसे कहता हूं 3 मैन और 4 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, सॉरी 60 डेज कर लीजिए, 60 डेज। हाँ भाई ध्यान सुनो भाई, कहा यह है 3 मैन और 4 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, और आपसे यह पूछा है भाई 6 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई यहां पर और है और यहां पर क्या है? एंड। यहां पर और है और यहां पर क्या है भाई? एंड है। एक मिनट, इंक। फटाफट बताइए भाई, वॉल्यूम आ नहीं रही क्या? क्वेश्चन भाई समझ में आया या नहीं आया?
भाई हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा, परेशान मत होइए भी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। देखिए हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। इसने 3 आदमी या फिर 4 महिलाएं या फिर 5 बच्चे काम करें तो 60 दिन भी करते हैं। तो ये या क्या बता रहा है और क्या बता रहा है भाई, या तो 3 आदमी काम करें तब भी 60 दिन लगाएंगे, या 4 महिलाएं काम करें तब भी 60 दिन लगेंगे, या 5 बच्चे काम करें तब भी 60 लगते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है कि 6 मैन और 8 वुमेन और 10 चिल्ड्रन, उन सारे प्लस का मीनिंग है ये भी आ रहे हैं। 6 आदमी भी हैं तो साथ में 8 महिलाएं भी हैं, साथ में 10 बच्चे भी हैं, ये सब लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो तब काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो ये बताना है। अब बताओ भाई आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कुछ मत कीजिए। देखो क्या करना है, कभी भी ये कैसा क्वेश्चन है, ऊपर है और नीचे क्या है, एंड। और एंड वाला, हाँ और एंड का ये कॉम्बिनेशन है, और एंड का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मीनिंग कितना है भाई, यहां से देखो कभी भी ऐसा और एंड का कॉम्बिनेशन हो तो और वाले डेज ऊपर लिख लो भाई। लिख लिया 60, लिखा ऊपर क्या लिखा भाई 60। भाई और एंड का कॉम्बिनेशन है तो और वाले डेज को लिखा 60, लिख लिया। इसके अपॉन में इनका रेशो देखो, बाद में कितने मैन है 6, पहले कितने थे 3, तो 6/2। ध्यान दो भाई, सेकंड 6/3 सेकंडों में आप आंसर देंगे। इसी तरह बाद में कितनी वुमेन है 8, पहले कितनी थी 4, 8/4। और यहां पर बाद में कितने बच्चे भाई 10, पहले कितने थे 5, तो 10 बाई कितना भाई 5। अब देखो ना जरा इसको सॉल्व करो भाई, कितना आ गया 2 2 2, तो कितना भाई 60/6। तो राइट आंसर इज 10 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे। कितना भाई 10 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बात बताओ भाई कितना, ये बात समझ में आया ना? 10 इज द करेक्ट आंसर। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ आ रही है भाई, क्लियर है वॉइस तो क्लियर है भी, आवाज आ रही है ना? क्लियर है बात? हाँ समझ में आया भाई, लॉजिक समझ में आया? देखो एक और बताओ भाई, अगला बताना, देखता हूं भाई ये बात समझ में आती है नहीं आती है भी। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन ये है भाई 4 men और 6 women or 8 children can complete a work in 44 days। ध्यान से समझना, in 44 days। तो आपसे ये पूछा है भाई, आपसे ये पूछा है कि भाई 6 men प्लस 3 women प्लस 16 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे। फटाफट बताइए भी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। बात को ध्यान समझना, लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो। ध्यान समझिए इसने क्या कहा है। इसने ये कहा है कि 4 men और 6 women और 8 children can complete a work in 44 days। आपसे पूछा है कि 6 men प्लस 3 women प्लस 16 children उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए, इसका जवाब दीजिए भी क्या। हाँ देखो 2 सेकंड का है। फिर मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया, मैंने आपको लॉजिक ये सिखाया, और वाले डेज हमेशा ऊपर लिख लो, लिख लिए ऊपर, और वाले डेज हमने ऊपर लिख लिए। अब नीचे इनका रेशो लिखो, रेशो का सब देखो कैसे, बाद में कितने मैंने 6, पहले कितने थे 4, 6/4। बाद में महिलाएं कितनी है 3, पहले कितनी थी 6, तो 3/6। बाद में बच्चे कितने भी 16, पहले थे 8, 16/8। यदि आप इनको सॉल्व करें तो ये कितना है अभी 1.5, ये कितना है अभी 0.5, ये कितना है अभी 2। तो एक तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 44 अपॉन में कितना 1.5 प्लस 0.5 प्लस 2 इट मीन्स 4। ये टोटल कितना आ गया भी 4, और 4 से ये कितने बार 11 टाइम्स, तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में 11 दिन में वो उस काम को कर जाएंगे। नंबर ऑफ डेज कितने होंगे भी 11 डेज में उस काम को कर जाएंगे। बहुत 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 अच्छे भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भी। चलो
समझ में आया ना क्या करना है, तरीका समझ में आया। ये बहुत काम आने वाली चीज है। अब देखो ये इसका यूज कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ये जरा देखना। अब मेरे क्वेश्चन कुछ ऐसे है भाई, ध्यान से समझिए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं 3 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, इसी तरह 4 महिलाएं किसी काम को कर सकती हैं भाई 3 दिन में, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको यह बताना है कि भाई ये बताओ कि भाई 12 आदमी 12 मैन और 6 वुमेन उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि 3 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में कर सकती है। तो बताइए भाई 12 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये बताइए भैया, इसका आंसर दीजिए। चीजें समझ में आ रही है ना। बातों को ध्यान से समझिए भाई, ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई 3 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए 12 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो चीजों को थोड़ा अपने तरीके से ढालो ना भाई, क्वेश्चन को अपने तरीके से बना लो। अब एक बात बताओ, यदि मैं इनके डेज बराबर कर दूं, हाँ बात कर सकते हैं या नहीं, डेज बराबर कर ले तो पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा और वाला। अब देखो इसको क्या कर ले, 1 दिन बनाओ 1 दिन में। अब एक बात बताना, सब सोच के बताना, 2 दिन में कितने आदमी करते हैं, 3 आदमी 2 दिन में करते हैं। और यदि 1 दिन में करना हो तो इसका मीनिंग आदमी को डबल करना पड़ेगा। भाई यहां पर टाइम देखो, यदि मैं ये कहता हूं 3 आदमी किसी काम को 2 दिन में करते हैं और मैं चाहता हूं भाई 1 ही दिन में हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि वो काम 1 ही दिन में हो जाए, तो इसका मीनिंग मुझे क्या करना होगा, मैन पावर डबल करनी होगी ना। मैन पावर डबल करनी है तो इसका मीनिंग 3 दूनी 6, तो 6 आदमी किसी काम को उसी काम को 1 दिन में कर जाएंगे। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है, पक्का। अब इन्हीं यहां पर भी आ जाइए, यहां पर देखो 1 दिन में, यहां पर भी आप निकाल देते हैं, डेज बराबर कर लेते हैं। भाई मुझे बताया 4 महिलाएं किसी काम को 3 दिन में करती हैं, तो 1 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी भाई, 12 की, हाँ या ना, कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, 12 की। अब 12 कैसे आए, देखो टाइम क्या हो गया 1/3, तो वुमेन मैन पावर जो वुमेन है वो ट्रिपल हो जाएंगे। देखो टाइम हो गया 3 से 1, 1/3 हुआ, तो वुमेन क्या हो गई ट्रिपल, 4 से कितनी 12। अब एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया क्या, यहां पर भी 1 दिन है, यहां पर भी 1 दिन है। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि क्या 6 men और 12 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 day। क्वेश्चन ये बात समझ में आ गई या नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन गया भाई 6 men और 12 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 day, और आपसे ये पूछ लिया गया कि 12 men एंड 6 women कितने दिन में करेंगे। तो इसका तो लॉजिक मैं अभी सिखाया है, इतने क्वेश्चन अभी हमने किए। तो क्या लिखेंगे, और वाले डेज ऊपर लिख लो और नीचे क्या लिख दो भाई, इनका रेशो लिख दो। रेशो लिखेंगे तो यहाँ पर कितने मैंने 12 और यहाँ पर कितने 6, तो 12 बाई कितना 6, प्लस बाद में यहां वुमेन कितनी है 6 और पहले कितनी थी 12। अब यदि आप देखें तो यदि देखें तो यहां पर 2 आया, यहां पर कितना है 0.5, तो यहां से एक तरीके से आया 1/2.5 पॉइंट, ऊपर ये 10 आ गया भाई, 5 दूनी 10, 5 थिया 5 पंजे 25, तो 2/5 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे। आंसर भी, ये बात बताओ क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं है। हाँ भाई आप 1 डे ले लो ना, हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि डे बराबर कर लो। अब वो करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 1 कर लोगे तो और आसान है। क्या करना है, 1 करने के लिए जो भी आए इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे यहाँ 2 है तो 2 इस 2 से इधर कर दोगे तो 6 आदमी 1 दिन में कर देंगे। यहाँ पर 3 है, 3 चौक 12, 12 महिलाएं 1 दिन में कर देंगे। और अब देखो 1-1 दिन हो गया, बराबर हो गया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 6 आदमी हो या फिर 12 महिलाएं हो तो वो उस काम को 1 दिन में कर रही हैं। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था 12 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर इज कितना भाई 2/5 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे। ये बात बताओ भाई, ये बात समझ में आया पक्का। तो राइट आंसर इज 2/5 डेज।
क्लियर? चलिए एक और देखो, ऐसा ही हम एक और देखते हैं और फिर और चेंज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे पास हैं और जहां तक मुझे लेके जाना है बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो आप लोग बस धीरे धीरे समझते जाइए, एक बार फिर वहां तक भी जाएंगे बेटा, ठीक है? चलिए एक और देखते हैं भाई ऐसा क्वेश्चन। यदि मैं ये कहता हूं 4 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days, ठीक है, और 5 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 days। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए कि 16 मैन प्लस 10 वुमेन कितने दिन में उस क्वेश्चन कर जाएंगी। भाई क्वेश्चन ये है 4 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days, 4 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 5 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर जाती हैं। तो बताइए भाई 16 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी, फटाफट बताइए भाई। और वाला जो होता है ना, देखो और वाले जो डेज हैं वो तो ऊपर आ गए, नीचे जो लिखा जाता है हमेशा जो नंबर ऑफ मैन है जो हमसे पूछा है एंड वाला, और वाला उसके नीचे डिनोमिनेटर को उसको बना देते हैं, ठीक है? हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ 0.5 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। हाँ चलिए देखते हैं भाई, हाँ कितना आंसर आएगा इसको समझ से भी। एक बात बताओ, 4 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में करने के लिए कितना भाई, फटाफट बताओ कितने आदमी। भाई इसकी गुणा इधर कर दो तो 16 आदमी उस काम को एक दिन में कर जाएंगे। ये काम आप वर्बली कर सकते हो क्योंकि वहां पर पेपर में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपको एक्सपीरियंस हो जाता है भाई, प्रैक्टिस हो जाती है चीजों की कि भाई हाँ यहाँ से ऐसे इक्वेशन बनेगी। तो ये तो इसलिए मुझे अभी समझाना पड़ता है क्योंकि सारी चीजें आपको सीखनी है। इसी तरह 5 महिलाएं 2 दिन में करती हैं, तो एक दिन में करने के लिए कितनी महिलाएं हो गई भी, एक दिन में करने के लिए डबल करना पड़ेगा, 10 महिलाएं, सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि 16 मैन और 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 day। अब देखो मैंने आपको यहां तो और है लेकिन हमसे पूछा एंड वाला, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया भाई, तो यहां पर और वाले डेज मैंने लिखे सबसे पहले ऊपर 1 अपॉन में इनका रेशो 16 अपॉन में कितना भाई 16 प्लस 10 अपॉन में कितना भाई 10 10/10। तो यहां से कितना आ गया भाई 1, यहां से भी 1, तो 1/2 इज द आंसर। तो राइट आंसर इज 1/2, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात समझ में आती है कि राइट आंसर इज 1/2 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, देखिए जरा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 60 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। उसने क्या कहा कि भाई 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट वर्क। भाई उसने क्या कहा, सबने मिलकर काम शुरू किया, बट आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट। लेकिन हुआ क्या कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। फाइंड in how many days that work will be completed। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ये बात पक्का, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं।
सबने 60 के 60 आदमियों ने काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए 5 चले गए, फिर 10 दिन पूरे हुए फिर 5 चले गए, फिर 10 दिन पूरे हुए फिर 5 चले गए। तो यदि ऐसा हो तो आपको यह बताना है कि काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। आपको बताना है हाँ, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भी। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। आंसर नहीं आया भाई अभी तक, फटाफट। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है आपका कि भाई 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट। भाई हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। 5 आदमी क्या करते हैं भाई, छोड़कर चले जाते हैं। तो आपसे यह पूछा है कि बताओ कि काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये बताना भाई। 200 दिन है भाई, एक बच्चे का आंसर आया भाई 200, ठीक है। आगे बढ़ो, 5 days। और कोई भी? चलो, आप लोग कुछ मत करो, आप लोग अपने आप जवाब दोगे। अब यहां पर समझते जाइए, बड़े ध्यान से समझना अब, ठीक है। समझना भाई, सब के सब समझने की कोशिश करना भी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक बात बताओ, जितने भी आदमी है सबकी एफिशिएंसी बराबर ही है। यहां तो 60 आदमी है। मान लो एक बात सोचो, यदि मैं कहता हूं एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, समझना मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, एक आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। तो 60 आदमी एक दिन में कितनी बनाएंगे भाई? एक आदमी की एक है तो 60 आदमी की 60 होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना, पक्का। और जब एक दिन में 60 बना रहे हैं तो 40 दिन में उन्होंने काम किया, तो 40 दिन में कितने करेंगे? 60 into 40, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 2400 होगा। तो इसका मीनिंग, मैंने एक बात नोट की, यदि मैन इनटू डेज में कर रहा हूं तो वो एक तरीके से क्या आ रहा है? टोटल वर्क आ रहा है, हाँ या ना? अब वो वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क हमारा यहां से देखो भाई कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा आ गया कितना भाई? यहां से 60 into 40, इट मीन 6 चौक 24, 2400 टोटल काम है। 2400 चेयर हमें बनानी है। बात को ध्यान समझिए, कितनी बनानी है भाई? 2400 चेयर हमें बनानी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। उसने क्या कहा है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले गए, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? यही क्वेश्चन है ना। अब देखो, मैंने आपसे ये बोला, मान लो एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, एक कुर्सी बनाता है, तो 60 आदमी एक दिन में कितने बनाएंगे? 60। और जब एक दिन में 60 बन रही है तो 40 दिन में कितनी भाई? 40 into 60, 2400 ये टोटल होगी। अब देखो, अब सुनो, अब इसी का यूज करके हम सारे डेज निकालेंगे। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि कितना आदमी काम पर आएंगे? 60 आदमी आएंगे, आएंगे या नहीं भाई? जब शुरुआत होगी काम की तो कितने आदमी काम पर आएंगे? 60 आदमी आएंगे। और 60 आदमी एक दिन में बनाते हैं कितने? 60 बनाते हैं, ये बात पक्की। तो इन्होंने 10 दिन के बाद ही तो 5 छोड़ते हैं, तो इसका मीनिंग 10 दिन तो इन्होंने किया ही है ना। तो 60 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो कितना हो गया भाई? 600 हो गया। इसका मीनिंग 600 चेयर यहां बन गई। तो पहले 10 दिन में ही कितने बन गई? 600। अब 5 छोड़ गए, अब 5 छोड़ गए तो बचे कितने भाई? 55 आदमी। 55 आदमी। अब यदि ये 55 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो फिर कितनी बन जाएंगी? 10 दिन काम करेंगे तो कितने भाई? 550, हाँ या ना? फिर कितने रह जाएंगे? फिर 5 चले गए तो कितने रह गए भाई? 50 into 10 तो कितना भाई? यहां से जोड़ोगे तो कितना भाई? 500। क्लियर है? फिर यदि हम कहते हैं भाई यहां से 45 रह गए, 5 छोड़ गए ना 10 दिन के बाद, फिर 5 छोड़ गए तो into 10, तो इसका मीनिंग कितने भाई? 450। अभी तक ये नोट करते रहो कितनी बन चुके हैं। हमें उससे ज्यादा नहीं जाना है, हमें उससे कम ही रहना है। हमें इस वैल्यू से ज्यादा नहीं बनानी, हमें तो इतनी बनानी है ना। तो बस इस पे ध्यान दो। अभी तक देखो कितनी बन चुकी हैं भाई। देखो 600, 500, 500, 1000, 1600 और 400 कितना हो गया भाई? 2000। और ये अभी तक देखो कितने बन चुके हैं? 2100 यहां बन चुके हैं या नहीं? अभी तक कितनी बन चुके हैं? 2100 बन चुके हैं, हाँ या ना? अभी तक हमारी कितनी बन चुके हैं? 2100। अब आगे कितने आदमी आएंगे? आगे आएंगे भाई 40 आदमी, हाँ भाई। लेकिन एक बात सोचो, यदि 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे, अब बची कितनी है वो भी देख लो। यदि देखो बनानी है 2400, 2400 में से 2100 बन गई है तो बची कितनी? 300 बनानी है। अब वो 300 बनाएंगे कौन भाई? ये 40 आदमी। और 40 आदमी एक दिन में कितनी? 40 बनाते हैं।
तो रही बात यदि हम 10 दिन काम कराएंगे तो 400 बन जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं करना, 300 बनानी है। इसका मीनिंग हमें 300 यहां चेयर बनानी है। 40 आदमी 300 चेयर कितने दिन में बना, सॉरी 40 आदमी 300 चेयर कितने दिन में बनाएंगे? 40 आदमी एक दिन में 40, तो 300 बनाने में 300/40। यदि मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो 4 7 28, तो 7.5, तो इसका मीनिंग 7.5 डेज और 7.5 दिन, और ये 40 आदमी 7.5 दिन और काम करेंगे तो 300 और बन जाएंगी। तो टोटल डेज देखना जरा कितना है भाई, 10 20 30 40 और 7 47, 47.5 डेज। तो राइट आंसर कितना भाई, 47.5 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, 47.5 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बात बताओ भाई, हाँ क्लियर है? बातें समझ में आई ना? तो कितना अभी, हाँ 47.5 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत 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 बढ़िया, अभी बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात बताओ क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हुआ ना? चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का, जरा उसको करके बताना भी। क्वेश्चन ये है, 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ठीक है, दे ऑल टुगेदर स्टार्ट वर्क बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड। सेम है भाई। चलिए दोबारा फिर सेम ऐसा ही मैंने क्वेश्चन दिया है, जरा इसको एक बार फिर से सॉल्व कीजिए भी, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का, फिर से जवाब दीजिए। भाई मैंने आपसे फिर वही पूछा, सेम है, बस वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू चेंज कर दी है मैंने। क्या है भाई, 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। 40 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 30 दिन में करते हैं। दे ऑल टुगेदर स्टार्ट वर्क, सबने मिलकर काम शुरू किया, और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो बताइए काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो पहले तो ये बताओ कि भाई हम पहले सबसे पहला काम क्या करते थे? टोटल वर्क निकालते थे, और मैंने टोटल वर्क निकालने का एक तरीका बता दिया था। क्या भाई, मैन इन 2 डेज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क आ गया था, आया था ना? अब वो कैसे लिया था भाई? मैंने क्या मान लिया था, एक आदमी एक दिन में एक चेयर बनाता है, तो 40 एक दिन में 40 बनाएंगे, तो 30 दिन में कितनी बनाएंगे? तो इसका मीनिंग टोटल वर्क यहीं से निकाल लो। तो 40 × 30, तो इसका मीनिंग टोटल वर्क आ गया हमारा 1200 टोटल वर्क आ गया, हाँ या ना? 1200 कितना है भाई? 1200 हमारा क्या है भाई? टोटल वर्क आ गया, पक्का? अब रही बात यहां से भाई, पहले शुरुआत में काम करने के लिए कितने आदमी आएंगे? 40 ही तो आएंगे। पहले काम करने के लिए कितने आदमी आएंगे भाई? 40 आदमी आएंगे 40 आदमी। अब वो जो 40 आदमी है, यदि वो 10 दिन, क्योंकि हर 10 दिन के बाद उसने कहा था 10 डेज आफ्टर, लिखा है ना, आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, ये तो कहा है ना? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर ध्यान दो कि हमारे पास शुरुआत में 40 आदमी थे, उन्होंने 10 दिन काम किया होगा, तो 400 काम कर लिया, 400 चेयर बन गई। फिर 5 चले गए तो रह गई 35 आदमी, फिर 10 दिन काम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 350 हो गई। फिर 5 चले गए तो कितने रह गए? 30 आदमी, तो 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितने भाई? 300। एक बार ये जरूर चेक कर लिया करें कि लगभग कितनी बन चुकी है। यहां पर यदि हम चेक करें तो अभी तक कितनी बन चुकी है भाई? 3 और 3 6 और 4 10, 1050 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है? 1050। अब रही बात, जब 1050 बन चुकी है, अब जो काम करने के लिए आएंगे उन्हें हमारे पास कितने आदमी आएंगे? वो आएंगे 25। अब यदि आप 10 दिन उन्हें बुलाओगे, एक मिनट सोचो भाई, यहां से सोचो, यदि 10 दिन आप बुलाओगे तो कितने बनाएंगे? 250। क्या हमें 250 चाहिए भाई? यहां तो है 1200, 1050 बन गई है, तो इसका मीनिंग 150 ही तो बची। हमें तो 150 बनवानी, 250 तो बनवानी नहीं है, तो इसका मीनिंग यहां 10 दिन नहीं लगेंगे, तो यहां तो 150 ही बनवानी है। अब रही बात ये, 25 आदमी 150 चेयर कितने दिन में बनाएंगे? तो इसको इससे डिवाइड कर लो। 150 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार। तो इसका मीनिंग यहां 6 आ गया, 6 आया, तो जरा इनको जोड़ दो, कितने दिन हो गए टोटल? अब तो पूरे हो गए ना, इनको यदि आप जोड़ोगे तो 1050 प्लस 150 तो 1200 हो गई ना। तो यहां पर टोटल डेज देखो कितने, 10 20 30 और 6 36, तो 36 डेज में वो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत 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 अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। कितना भाई? 36 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? समझ में आया ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चले भाई आगे बढ़े, आगे देखते हैं भाई, आगे के क्वेश्चन देखिए भी क्या है। हाँ क्वेश्चन अब डाल दीजिए पहले। कौन सा नंबर है? चले भाई अब क्वेश्चन देखते जाइए, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं और भी अलग भी, और फिर इससे वापस आऊंगा। फटाफट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जरा एक बार करके देखिए फटाफट, इसको देखिए भी क्या कहा। A is thrice good as a workman as B. A B से 3 गुना कार्य करता है and able to finish a piece of work in 60 days less than B. और A जो है वो B से 60 दिन कम में काम कर जाता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है भाई। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। फटाफट देखो भाई, जवाब दो भाई, इसका क्या आएगा, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए उसने क्या कहा, ए और बी के बारे में कुछ ऐसा बोला है। इसने कहा ए इज थ्राइस गुड एज ए वर्कमैन एज बी। इसने कहा ए बी से 3 गुना कार्य करता है। अरे भाई 3 गुना कार्य कर रहा है तो इसका मीनिंग ये वनडे वर्क है, वनडे वर्क। यदि मैं वनडे वर्क की बात कर रहा हूं तो ये 3 करता है, तो ये कितना करता है भाई 1। ये करता है 3 तो ये करता है 1। इसका मीनिंग बी का एक दिन का कार्य 1 चेयर है तो ए का कितना है 3 चेयर है। ये वनडे वर्क का हो गया भाई। अब ये डेज है तो वनडे वर्क का ये है तो डेज में क्या रेशो होगा, डेज में रेशो हो जाएगा उल्टा 1 और 3 का, होगा या नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो है यदि एक दिन में किसी काम को करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में करता है। तो यहाँ कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो कितने दिन कम ले रहा था वहां पर 60। तो 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो 60 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 के। तो 1 यूनिट 30 के। तो इसका मीनिंग ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ए अकेला, क्योंकि 1 बराबर है 30 के, तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में, और बी अकेला उस काम को 30 इंटू 3 कितना भाई 90 दिन में। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बात को ध्यान समझना। हाँ देखो ध्यान से सुनो, ए और बी 2 बंदे हैं। ए जो है, ए और बी की यदि हम बात करें, ए की जो एफिशिएंसी है बी से क्या है, ट्रिपल है, 3 गुना कार्य करता है। 3 टाइम्स गुड का मीनिंग है ये 3 गुना कार्य करता है। तो ये जब 3 करेगा तो ये 1 करेगा। ये तो वनडे वर्क है, तो डेज का क्या रेशो होगा, 1:3। अब उसने क्या कहा कि वो कितने दिन कम ले रहा है, वो 60 दिन ले रहा है। तो यहां तो जब ये 1 दिन लेता है, ये 2 दिन कम ले रहा है। तो क्वेश्चन में कितना है, 60, तो 2 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर है 30 के। 1 यूनिट 30 के, तो यहाँ पर 1 यूनिट ये तो है, तो वो 30 डेज। और बी, ये जो बी है 3 यूनिट है, तो इसका मीनिंग ये 90 डेज। ये तो आया ए और बी का अलग अलग आया, लेकिन उसने हमसे अलग अलग नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक बात सोचो, पहले यदि मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ध्यान समझना, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। लेकिन वो एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 30 या 90, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 90। टोटल वर्क कितना हुआ, 90। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 90 में। लेकिन एक दिन में 1, तो 90 इंटू 1 90 आ गया। अब उससे क्वेश्चन ये पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 90 तो टोटल वर्क अपॉन में 90 अपॉन में क्या लिख दूंगा, दोनों का एक दिन का काम कितना है, 3 और 1 4, तो डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा 22.5, 22.5 दिन में वो उस काम को कर जाएंगे। 22.5 डेज में उस काम को कर जाएंगे। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आएगी। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन को समझना भाई, क्या लिखा है। इसने कहा है कमल जो है कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन विमल जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मीनिंग उसकी अक्षमता, काम जो करता है वो इसका मीनिंग 50% ज्यादा काम करता है। कहने का मीनिंग ये है। तो कौन भाई? विमल। तो कमल और विमल ऐसे भाई, समझिए। मान लो ये एक दिन में 100 बनाएगा तो ये 50% ज्यादा है, ये 150। या आप इस रेशो को और छोटा कर लो भाई, ये आ गया 2 और 3 का रेशो आ गया। ये जो एफिशिएंसी है मैंने बताया था वन डे वर्क। वन डे वर्क का एक तरीके से रेशो क्या आया भाई हमारा, 2 और 3 का आया। तो डेज का क्या रेशो हो जाएगा? डेज का रेशो आ जाएगा 3 और 2 का, हाँ या ना। इसका मीनिंग जिस काम को ये 3 दिन में करेगा ये उसी काम को 2 दिन में कर जाएगा, पक्का। लेकिन कमल कितने दिन में कर रहा था? क्वेश्चन में लिखा है कमल ने तो 15 दिन में किया है। यहां 3 है, रेशो के हिसाब से 3 है, एक्चुअल में 15 है, तो 3 पंजे 15, 5 गुना हो रहा है ना। और इसका भी 5 गुना कर दो, 2 का 5 गुना कितना होता है बेटा? 10। तो इसका मीनिंग विमल जो है वो कितने दिन में करेगा? 10 डेज। तो राइट आंसर इज 10 डेज इज द आंसर। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। 2.25 नहीं आएगा, 22.5 नहीं बेटा। हाँ अच्छा, वो लास्ट क्वेश्चन का दे रहे हैं जवाब। तो राइट आंसर इज कितना भी? राइट आंसर इज 10 डेज। 10 डेज में वो उस काम को कर जाएंगे, पक्का। चलो आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसने क्या कहा? देखो एक बात सोचो, इसने हमसे ये कहा ए किसी काम को 5 दिन कम में करता है। किससे 5 दिन कम? बी से 5 दिन कम में करता है। ए किसी काम को बी से 5 दिन कम में करता है, ठीक है। अब यदि दोनों मिलकर उस काम को 11 1/9 डेज में करते हैं तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। भाई कौन सा नहीं समझ में आया? पिछले वाले तो कुछ था ही नहीं भी, डेज का आप उसने क्या कहा था? 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो यदि कमल 100 बना रहा था तो विमल 150 बना रहा था एक दिन में। तो या आप कह सकते हैं रेशो की बात करें तो जब वो कमल 2 चेयर बनाएगा तो वो 3 बनाएगा। तो ये तो एक दिन का काम था। तो वन डे वर्क का रेशो है 2 और 3 का। तो डेज का क्या हो जाएगा? 3 और 2 का। तो कमल ने का तो ये दिया है ना, कमल का आपको दिया भाई। कमल 15 दिन में कर रहा था लेकिन रेशो के हिसाब से आ रहा था 3 3 पंजे 15, 5 गुना हो रहा था। उधर विमल 2 में कर रहा था, 2 × 5 करेंगे, 2 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। वो तो आसान था भाई। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो कहानी को समझना भाई, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात सोचो, मैं इसको पहले इस तरह से समझा रहा हूं। मान लो ए किसी काम को x डेज में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? x। तो बी तो उससे 5 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है तो x + 5 डेज में करेगा, हाँ या ना? ये बात बताओ भाई। यदि ये x दिन में करता है तो ये x + 5 डेज में करता है। अब यहां से आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम लेंगे x × x + 5 अपॉन में ये आया हमारा टोटल वर्क आ गया भाई। इनका जो एलसीएम आएगा ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। अब यदि आप वन डे वर्क निकालेंगे तो इस x से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x + 5 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये बताओ यहां से हम क्या करते थे? दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? x + x + 5, ठीक है। कुछ ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? तो अब जरा यहां से हम यदि ध्यान दें, इसको अभी समझते रहना भाई। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। x अपॉन में x × x + 5 ये हमारा टोटल वर्क है और वन डे वर्क हमारा क्या आ गया? अभी दोनों का टोटल x + x + 5। अभी मैंने जानबूझकर जोड़ा नहीं भाई इसको, ठीक है ना? हाँ। अब ये जो आया ये डेज आए किसके? जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। अब जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो ये डेज आए भाई। आपको क्या करना है? वहां पर ध्यान दो, वहां पर वो कितने दिन में कर रहा है? 11 1/9। 11 1/9 को मैं क्या कर सकता हूं? 11 1/9 को मैं कर सकता हूं 9 पंजे 45, सॉरी 99 और 1 100। 100 बटे कितना भाई? 9। 100 बटे 9,
क्या ये बात समझ में आती है? कितना अभी 100/9। पक्का डाउट तो नहीं है? अब हमें कुछ ऐसे देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो ऑप्शन का यूज करना है। ऑप्शन का कैसे यूज करना है कि भी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए कि हमें दो नंबर ऐसे पकड़ने हैं जिनका अंतर तो आए भाई कितना अंतर, इट मीन दो नंबर जिनका अंतर 5 का है लेकिन उनकी प्रोडक्ट करके तो 100 बने और जोड़ के कितना 9 बने, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आएगा। तो यहां से देखो अंतर 5 का है ना, तो इस × 5 कर दो। क्या कर दो भाई? × 5, इसमें भी कर दिया × 5। या फिर आप क्या पकड़िए भाई? ऑप्शन पकड़िए। ध्यान से सुनो, ऑप्शन को यदि आप देखते हैं, अब ऑप्शन में किसके डेज दिए हैं भाई? बी के दिए हैं। किसके दिए हैं भाई? बी के। अब जब बी के दिए हैं, ध्यान समझना, बी के दिए हैं तो बी का मीनिंग क्या है? ये x+5 की वैल्यू दी होगी। अब यदि मैं 15 रखता हूं और 10, 15 और 10 यदि हम देखें, ध्यान सुनो, अब देखो मैं जल्दी से कैसे करना है उसको ध्यान समझना। देखो यहां से पहला ऑप्शन हमें दिया है 15, वो किसका दिया होगा? वो बी के दिए दिन। जब बी के 15 है तो ए के कितने होंगे? 10। दोनों को जोड़ो, कितना आया? 25। क्या 25 9 का मल्टीपल है? नहीं है, छोड़ दो इसको। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? 20। ये 20 है, ये 15 है, दोनों को जोड़ो, 15 और 20 कितना होता है? 35। क्या? क्योंकि यहां पर दोनों का सम ही तो है। यहां पर इसकी जगह एक तरीके से क्या आ रहा है भाई? ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 15, इसीलिए मैंने उसको जोड़ा नहीं था। तो यहां जोड़ के कितना आ रहा है? 35। लेकिन ये क्या है? 9। तो 9 का तो मल्टीपल है नहीं, तो इसको छोड़ दो भाई, इसको भी नहीं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? तीसरा ऑप्शन है हमारा बी के कितने दिन दिए हैं? 25। इसके 25 दिए हैं, तो इसमें क्या करना है? 20। तो कितना अभी? 45। 45 क्या 9 का मल्टीपल है? 9 पंजे 45। तो बात बन रही है ना? तो वही चीज अभी यदि आप देखेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, उस पर क्या करना है, ना तो इतना कुछ लिखना है, ये तो मैंने आपको जानबूझ के बताया कि यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट मिले, ये तो सारा इसलिए करना है। आपको क्या करना है? देखो ऑप्शन से कैसे उठाना है, देखो चीजें कैसे करनी है, ये बात समझो। आपको इसको 2 ही सेकंड के अंदर कर सकते हो। देखो हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या दिए है भाई? एक तो पहला तो ऑप्शन हमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 15। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया भाई? दूसरा ऑप्शन हमें दिया है कितना भाई? 20। तीसरा ऑप्शन दिया है भाई कितना? 25। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है भाई हमें? 30। और दोनों जो मिलकर काम कर रहे थे, ए प्लस बी जो भी है, वो उनका जो 1 डे वर्क था, टोटल जो वर्क था कितने दिन में कर रहे थे टोटल को? 11 1/9। तो इसका मीनिंग कितना भाई? 100/9। ये कहानी है ना 100/9। अब दिमाग लगाओ भाई, फटाफट देखो क्या करो, ये किसके दिन है? बी के। और ए उससे 5 दिन कम लेता है, ए तो 5 दिन कम लेता है ना, तो ये 15 तो ये 10, तो जोड़ के देखना कितना आता है? 25। 25 इसका मीनिंग 25 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले में क्या बनता था, जब हम डेज निकालते थे नीचे क्या आता था? 1 डे वर्क। 1 डे वर्क का मीनिंग क्या था? एक दूसरे को सम कर लो भी। अब देखो यहां से टोटल आ रहा है 25, लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो बी के डेज है यदि 20, तो ए के कितने होंगे? 15। जोड़ के देखा तो कितना आया? 35। 35 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ये 25 है, तो प्लस अब कितना? बी ए के कितने होंगे? 20। तो कितना आ गया भी? 45। और 45 9 का मल्टीपल है, तो दैट इज द आंसर। बिल्कुल यही करना है और कुछ नहीं करना। तो राइट आंसर इज हाँ भाई, फटाफट देखिए। हाँ राइट आंसर क्या है भाई हमारा? बात को ध्यान समझिए। विदाउट ऑप्शन बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, लेंथ दी जाएगा, जैसे हम कर रहे थे ना। विदाउट ऑप्शन तो वैसे ही करना होगा, फिर विदाउट ऑप्शन तो हमें वैसे ही करना होगा, क्योंकि हमें केवल इतना पता है कितने दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, हाँ पक्का चीजें समझ में आ रही हैं? तो यहां से आपको ऑप्शन से उठाना होगा। दोबारा समझ लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे थे? 11 1/9। इसका मीनिंग 100/9 आ रहा है। अब यहां पर देखो बी के डेज दिए हैं, तो एक ने तो 5 दिन कम ले रहा है, तो बी यदि 15 तो ए कितना लेगा? 10। तो भाई ऑप्शन पहला 15 दिया ना, पहला 15 ऑप्शन दिया है, और पहला 15 है, तो वो किसके डेज दिए हैं? बी के। बी यदि 15 दिन ले रहा है तो ए कितना लेगा? 10। तो दोनों मिलकर 25 लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। क्या ये 25 इस 9 का मल्टीपल है या नहीं है? नहीं है, तो इसका मीनिंग ये ऑप्शन नहीं होगा। अब क्योंकि 9 के पहाड़े में 25 नहीं आता। अब यहां पर देखो बी, दूसरा ऑप्शन दिया था 20, बी 20 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में? 5 दिन कम, तो 15।
इसका मीनिंग यदि 15 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना हुआ 35। क्या 35 9 का मल्टीपल है? नहीं है, तो इसका मीनिंग ये भी नहीं हो सकता। तीसरा बी कर रहा है 25, तो अब ए कितने करेगा 20, 20 और 25 कितना 45, 45 तो 9 का मल्टीपल है, तो दैट इज द आंसर। तो राइट आंसर इज कितना भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? क्यों जोड़ रहे थे वो बात समझ में आ गई ना, क्योंकि नीचे ऊपर क्या था, ऊपर एक तरीके से डेज की मल्टीपल है और नीचे क्या है उनका सम है, यही है ना। वही चीज मैं यहां से उठा रहा हूं भाई। एक बात सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं क्या, कि जैसे ए किसी काम को, ध्यान सुनना, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 5 दिन में करता है। तो कॉमन मल्टीपल 15 निकालेंगे। 15 वो कैसे आया? 3 गुणा 5, ये टोटल वर्क आ गया। अब यदि मैं 1 डे वर्क निकालूंगा तो इसको यदि डिवाइड करूंगा तो एक दिन का 5, इसका एक दिन का कितना 3। तो डेज कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 5 अपॉन में कितना 3 + 5, ऐसे ही तो निकालोगे ना आप। तो नीचे क्या आ रहा है? देखो सम आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं यहां, अब यदि वो कैंसिल आउट होकर छोटी वैल्यू बन गई है तो कहीं ना कहीं वो नंबर जो आएगा, सम जो आएगा, वो मल्टीपल होगा या नहीं होगा? होगा ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। और भाई यदि ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आपको पता ही है, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी। हाँ, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी। पक्का समझ में आई ये चीजें? चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट समझिए। इसने कहा A takes 10 days less than the time taken by B and finish a piece of work in 12 days. हाँ, finish a work in 12 days. तो find out भाई, आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है भाई। अब आप तो यहां थोड़ा सा और फंस गए भाई, अब क्या करें भाई? अब क्या करें, ध्यान समझिए भाई। देखिए उसने कहा क्या है, A 10 दिन में, A 10 दिन कम लेता है, ए यदि x दिन में कर रहा है तो इसका मीनिंग b जो है, या आप ऐसे लिखे भी, डायरेक्ट इसको ऑप्शन से फिर वैसे ही उठाते हैं। देखो कैसे भी, और हमें किसके दिए हैं भाई? b के दिए हैं भाई। ऑप्शन में जो आंसर दिए हैं वो b के दिए हैं। तो पहला क्या है भाई? 30 दिन, दूसरा क्या है 27 दिन, तीसरा क्या है 20 दिन, और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है 25 दिन। अब क्या करें, एक के कितने दिन होंगे? 10 दिन कम। 10 दिन कम का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 आया, यहाँ पर कितना आएगा भी? 10 दिन कम 17, यहाँ पर 10 दिन कम कितना भी 10, और यहाँ पर 10 दिन कम, इसका मीनिंग 25, अब सॉरी 15। अब यहाँ पर देखो, अब हमें, अब कहेंगे सर अब क्या करें भाई? अब दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई कितने? 12 दिन में। डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब क्या करें भाई? ऐसे तो सभी के आ जाएगा। अब क्या करो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करना है। देखो ऊपर क्या आती थी उनकी प्रोडक्ट, याद है ना? ऊपर यदि नीचे यदि 1 बन रहा है तो उससे इसका मीनिंग सम से तो बात बनेगी नहीं भाई। नीचे क्या बन गया? 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका मीनिंग इनके सम से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर कोई नंबर उसका मल्टीपल हो जाएगा। अब क्या करें? प्रोडक्ट का यूज करो। अब देखो प्रोडक्ट यदि मैं करता हूँ 20 और 30 की 60, ये 600 आ गया। अब देखो यदि आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। इनकी प्रोडक्ट करोगे तो यहां से देखो, यहां से 200 आया। इस तरह से यदि आप कर रहे हैं तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो 12 के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर क्या था? प्रोडक्ट थी। तो इसका मीनिंग यही 600 ही एक ऐसा नंबर है जो 12 का क्या है? मल्टीपल। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 1। इट मींस बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस काम को करेगा भाई 30 दिन में। हाँ भाई, राइट आंसर इज 30 डेज। बहुत 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 बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया भाई। ये भाई समझ में आ रहा है ना? तरीका देखो भाई, मैंने क्या
भाई ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने तरीका समझ में आ गया ना। भाई मैंने क्या कहा था, या तो नीचे डिनोमिनेटर होगा तो सम से निकाल लो, और यदि डिनोमिनेटर ही 1 बन गया तो अब क्या करें भाई, ऊपर तो मैंने बताया था ना दोनों के ऊपर प्रोडक्ट होती थी, अभी तो हमने एग्जांपल लिया था ऊपर प्रोडक्ट होती थी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इनकी प्रोडक्ट आएगी वो इसका मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का मल्टीपल होगा। देखो ना 12 का मल्टीपल यही आ रहा है, तो पहले ही आंसर है, बस इतना ही करना था आपको, कुछ नहीं करना। वर्बली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पक्का क्लियर है भी। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और बढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी है, सीखनी है हमें, और बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हमें करने हैं, तो धीरे धीरे मैं इसको लेके चलूंगा भाई, जल्दी नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छे टाइप के डिफरेंट लॉजिक मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। मेरा टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, लेकिन बेटा वहां पर एक बात याद रखना कि वहां पर आपको 2 अकाउंट नजर आएंगे। आपको जो ज्वाइन करना है उसमें करना है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, ज्यादा वाले में करना है, गलती से कम वाले में नहीं करना। गलती से किया भी है, यदि आपने कर दिया है, पहले ज्वाइन कर लिया, कम वाले में कर लिया, तो आप वहां से अपने आप को रिमूव कीजिए और जो ओरिजिनल वाला है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप इतना बस ध्यान रखिए और सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, और धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, जैसे कि आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती है ना, वही चीज आपकी क्लासेस यहाँ पर चलती रहती हैं भाई। ठीक 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मैथ्स, ऐसे चलता रहता है। डेली आप टाइम से आते रहिए और चीजों को नोट करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। हर टाइप के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा, और उसी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको PDF भी मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।